तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली। रेजिस्टर ओनली कह लो बेटा या फिर रेजिस्टेंस ओनली कह लो। तो यानी हमारा जो एसी सोर्स के साथ क्या लगा हुआ है, हमारा प्योर रेजिस्टर लगा हुआ है। इसका मतलब जैसे डायग्राम अगर हम बनाएं तो हम डायग्राम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टर हो गया आर और यहाँ हमने एसी सोर्स लगा दिया, राइट। ठीक है, तो आर हमारा एसी सोर्स हो गया, एसी सोर्स के साथ आर हमारा रजिस्टर हो गया और एसी सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, यानी जो हमें एसी सिग्नल दे रहा है। ठीक है, इसका साइन हमारा ये है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, एसी सोर्स है, मान लो करंट यहाँ से यहाँ पे ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे शो कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे विद इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन हम स्टार्ट करेंगे कि जो ई की वैल्यू हमारी वो होती है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी होती है। ये इक्वेशन है हमारी जो भी हमने स्टडी की थी, ईएमएफ ऑफ अ वेव दैट कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब तुम्हें पता है कि ओम्स लॉ कहता है ई इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से अगर करंट की वैल्यू मैं निकालूँ तो ई आई हो जाएगा हमारे पास ई डिवाइडेड बाय आर। ये वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे बेटा, इसमें डाल देंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई की जगह हमने क्या डाल दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, ये नंबर 2 इक्वेशन डाल दो। उसके बाद हमें क्या करना है, करंट और चार्ज में रिलेशन भी वैसे हमें पता है, नहीं तो हम यहाँ कहेंगे कि देखो ये जो वैल्यू हमारी ई नॉट डिवाइडेड बाय आर, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर, और ये किसके इक्वल हुआ है हमारा, आई के इक्वल। तुमने ये नहीं बोला क्योंकि ये आई की वैल्यू थी, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइड बाई आर इंटू साइन ओमेगा टी। अब हम क्या कहेंगे, ये जो वैल्यू है आई की करंट की वो मैक्सिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, राइट साइड में मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन ओमेगा टी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी, यानी हम कहेंगे करंट आई इज़ मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज़ मैक्सिमम। ये मैक्सिमम होगा और ये साइन ओमेगा टी मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है, तुम्हें पता है साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होती है, +1 वो भी। ठीक है, अब 1 किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय। ठीक है, साइन साइन दोनों तरफ से आगे हैं तो ये हट जाता है, कैंसिल नहीं करेंगे, हटा देंगे बस। तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, पाई बाय टी, यानी एंगल की वैल्यू आ गई पाई बाय 2। तो ओमेगा टी के पाई बाय 2 डाल दो तो साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जो भी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, तो उस आई का सिंबल हम क्या रिप्लेस कर देंगे बेटा, आई नॉट कर देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर इंटू 1। ठीक है, तो यानी क्या आ गई, वही आ गई, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। अब ये वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं हम। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे इस फर्स्ट को और थर्ड को, तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड थर्ड को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो फर्स्ट में क्या है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई करंट की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यानी कितना डिफरेंस है, एंगल में कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। ज़्यादातर हम एंगल की फॉर्म में ले लेते हैं, अदरवाइज़ ये क्या होता है, फेज़ होता है। फेज़ में हम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास हो गई साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन ओमेगा टी, तो इनके अंदर फेज़ डिफरेंस कितना हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यानी 0 फेज डिफरेंस। तो हम क्या कहेंगे, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट डाउन ई एंड आई, जो ईएमएफ है और जो करंट है वो दे आर इन सेम फेज। किसमें है वो, सेम फेज में है या इन फेज में है, एक जैसा फेज है, या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज है, या फिर 0 फेज डिफरेंस है। तो अगर जब डिफरेंस वर्ड डाल दें हम तो कहेंगे कोई भी डिफरेंस नहीं है, 0 फेज डिफरेंस है। यहाँ तक समझ आया। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसका फेज़र डायग्राम, फेज़र ड्रॉ करेंगे। तो फेज़र क्या होता है बेटा, फेज़र, तो फेज़र क्या है, इट इज़ अ वेक्टर जो रोटेट करता है, वेक्टर रोटेट या फिर ऑसिलेट किसके, अबाउट अ गिवन एक्सिस,
किसी गिवन एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, अबाउट अ गिवन एक्सिस एट एनी इंस्टेंट, at any instant given in the gives the instantaneous value of the gives instantaneous value of E और I, यानी किसी भी इंस्टेंट पर वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे E और I की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ E एंड I, E यानी EMF, I यानी हमारा करंट की वैल्यू हो जाएगी। तो अब हमें डायग्राम बनाना है इसका, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाना है, देखो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे हमारे होते हैं। अब इसके बाद हमें क्या है, देखो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो फेजर का या फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी ही ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। ये मान लो सपोज यहाँ तक हमारी वैल्यू है, और ये वैल्यू क्या है, हमारी पीक वैल्यू है, किसकी ड्रॉ की हमने, E नॉट की। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पीक वैल्यू यानी E नॉट आ जाए, ठीक है। और ये वैल्यू हमारी क्या आएगी, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। और इसने कितना एंगल बनाया था, कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ओमेगा टी एंगल से ऑसिलेट कर रहा है, ये पीक वैल्यू E नॉट हो गई। अब जो करंट था वो हमारा मतलब इसी एंगल से ऑसिलेट कर रहा है, तो लेकिन हम क्या कहेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल होता है। क्यों होता है स्मॉल, देखो E नॉट डिवाइडेड बाई R था हमारे पास, यानी जो E की वैल्यू थी उसको R से डिवाइड कर रखा है। अगर वो वैल्यू 2 भी हो जाती है तो E नॉट डिवाइड बाई 2 हो जाएगी, 3 हो जाती है, E नॉट डिवाइड बाई 3 हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड जो है उसका, वैल्यू जो है उसकी वो क्या आती है, कम आती है। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, सपोज यहाँ तक हमने ले लिया I नॉट, और इसी को अगर हम ऑसिलेट करके यहाँ पे एक्स इस पे वाई एक्सिस पे हमने डाला तो इतना मैग्नीट्यूड आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है हमारी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, और ये दोनों सेम एंगल से ओमेगा टी से ऑसिलेट कर रहे हैं। ये समझ आया, यानी ये E नॉट और ये इसके अबाउट क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, टू एंड फ्रो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी की वेव इक्वेशन का वेव फॉर्म ड्रॉ करनी हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखो। अब जो यहाँ से यहाँ तक यानी ये पीक वैल्यू है, यानी जब वेव बनाएंगे साइन वेव, ये पीक वैल्यू यहाँ तक लेके जाएंगे। एक वेव वगैरह में ड्रॉ करनी तो ये आ जाएगी पीक वैल्यू। अब ये किसी भी इंस्टेंट पे देखनी है तो E है, और अगर पीक वैल्यू पे देखनी है तो ये E नॉट है। नेक्स्ट पीक वैल्यू नहीं, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो ये E नॉट है। ऐसे ही हम किसको ड्रॉ करेंगे, करंट को ड्रॉ करेंगे। तो करंट इसका मैग्नीट्यूड बस हमें स्मॉल कर देना, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, इन फेज हैं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक हम बना दें, ये मैग्नीट्यूड I नॉट, यानी यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये I नॉट है और ये E नॉट है, और किसी भी इंस्टेंट पर देखें तो ये I हो जाएगा। I की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा, E की वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा। समझ आ गया।